सो गाइज़ वेलकम बैक टू द चैनल। अभी जो है 3:40 हो रहे हैं और आज डेट जो है 29 मार्च है। मैं एक जॉब सर्च कर रहा था जॉब है पे एप्लीकेशन पे जिस पे जॉब अच्छी खासी मिल जाती हैं। सो वहाँ पे मैंने देखा है, मैंने एक कंपनी में इंटरव्यू दिया था काफ़ी टाइम पहले, लगभग 1 से 1.5 साल पहले। उसका नाम है हिंदुस्तान वेलनेस। उसमें जो मैं पहले इंटरव्यू देने गया था वो एज ए सेल्स एग्जीक्यूटिव के लिए इंटरव्यू देने गया था। और अभी जो इसमें हायरिंग निकली है वो है कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव हिंदुस्तान वेलनेस में। और ये जो कंपनी है सेक्टर 44 में है। और मैं पहले बता दूँ, ये जो है मेडिकल लाइन से रिलेटेड है। मतलब ये जो है ना फुल बॉडी चेकअप करवाती है, हेल्थ से रिलेटेड सारी जो भी चीज़ें हैं, तो ये उसी से रिलेटेड है। और मैं एक चीज़ बता देता हूँ, जॉब बेनिफिट, पीएफ, हाँ। और इसमें एक चीज़ और है कि इसमें जो है पीएफ भी कटता है, पीएफ डिडक्ट होता है। सो अभी पहले तो मैं इसका एड्रेस बता देता हूँ, जिसको भी जाना है डायरेक्ट वॉकिंग में भी जाके इंटरव्यू दे सकते हो आप। तो इसका जो एड्रेस है, बिल्डिंग नंबर 107, फर्स्ट फ्लोर, नियर LIC ऑफिस, सेक्टर 44, गुरुग्राम हरियाणा। सेक्टर 44 में है। और सेक्टर 44 जो है ये नियर बाय हुड्डा के है, हुड्डा सिटी सेंटर के। और वहाँ पे जो है जितनी भी कॉरपोरेट ऑफिस हैं, जैसे कि पॉलिसी बाज़ार है, लेंस कार्ड, और हिंदुस्तान वेलनेस, और क्या नाम था, मैंने एक दो कंपनी में और भी इंटरव्यू दिए हैं, तो सारी कंपनी वहीं पे है। आप जाके एक साथ ही इंटरव्यू दे सकते हो। पॉलिसी बाज़ार में ज़्यादा टाइम लगता है, तो पॉलिसी बाज़ार में सबसे बाद में जाना इंटरव्यू देने। और मैं पहले बता देता हूँ, यहाँ पे जो इंटरव्यू के लिए चाहिए क्वालिफ़िकेशन, वो मिनिमम ग्रेजुएशन चाहिए। 12th पास नहीं चलेगा यहाँ पे, हो सकता है एज ए सेल्स एग्जीक्यूटिव में ले लें, बट मिनिमम तो भाई ग्रेजुएशन तो चाहिए होता है। और वहाँ पे जब इंटरव्यू देने जाओगे तो मिनिमम जो है वहाँ पे मतलब नॉर्मल जो है 3 राउंड होते हैं इंटरव्यू के। पहला तो ऐसी नॉर्मल इंटरव्यू होगा जिसमें तुमसे इंट्रोडक्शन पूछेंगे, उसके बाद एक्सपीरियंस, और तुमसे जो है कंपनी से रिलेटेड तुमसे क्वेश्चन करेंगे कि हिंदुस्तान वेलनेस के बारे में तुम क्या जानते हो। और तुम्हारा थोड़ा मतलब मेडिकल लाइन से रिलेटेड ही क्वेश्चन होंगे, जैसे कि हार्ट क्या काम करता है और किडनी क्या काम करती है, और जो भी सारी चीज़ें होती हैं भाई, उससे रिलेटेड तुमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो एक बार फुल बॉडी के ऊपर जो ना रिसर्च करके जाना अच्छे से, ताकि इंटरव्यू में तुम क्लियर कर सको, कोई ऐसी प्रॉब्लम ना आए बीच में कि तुम अपनी फुल बॉडी के बारे में नहीं जानते कि नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है, तो वहीं पे तुम्हें रिजेक्ट कर देंगे। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन, फर्स्ट राउंड, ठीक है। सेकंड राउंड भी होगा। सेकंड राउंड में भी यही देखा जाता है कि तुम्हारी बोलने की कैपेसिटी कैसी है, मतलब तुम बोलने में कैसे हो, तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है। सेकंड राउंड में ये भी होता है कि जो फर्स्ट राउंड में क्वेश्चन किए हैं, क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं, और सेकंड राउंड में वो तुम्हारे मतलब कि अलग अलग तो नहीं है, ये भी चेक किया जाता है। अगर तुम सेकंड राउंड क्लियर कर लेते हो तो तुम्हें अलग से बुलाया जाता है और तुम्हें समझाया जाता है कंपनी के बारे में, सारी डिटेल्स दी जाएगी। और पहली बात तुमसे जो ना, जब तुम्हारा फर्स्ट राउंड हो जाएगा, सेकंड राउंड, तो तुम्हें जो ना वो खुद बताते हैं कि तुम्हें ऐसे देना है इंटरव्यू, और ये गलती नहीं करनी है, वो खुद बताएंगे तुम्हें जो तुम्हें बुला रहा है, या तुम अगर वॉकिंग में भी जा रहे हो तो भी। और जो थर्ड राउंड होता है वो आई थिंक दूसरे फ्लोर पे होता है, मतलब कि जो तुम्हारे फर्स्ट सेकंड राउंड होंगे ना वो थर्ड फ्लोर पे होंगे, जो लास्ट का राउंड होएगा वो आई थिंक सेकंड सेकंड फ्लोर पे होता है, हाँ। तो जो थर्ड राउंड होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि वही तय करता है तुम्हारा सिलेक्शन और रिजेक्शन। तो उसके लिए बिल्कुल प्रॉपर तैयार रहना। और वैसे भी तुम्हें जितना हो सके भाई, जो भी HR है वहाँ का, वो तुम्हारी फुल हेल्प करेगा। बाकी इन दी एंड वो तुम पे ही डिपेंड करता है तुम कैसा इंटरव्यू देते हो, मेन। और हाँ, एक मेन बात, अगर तुम वहाँ पे इंटरव्यू देने जा रहे हो तो जैसी कंपनी की रिक्वायरमेंट है उसी तरीके का अपना रिज्यूमे बना के लेके जाना है। ये नहीं कि जो तुम्हारा मतलब कि जैसे कि तुमने कहीं 3 महीने काम किया, 6 महीने काम किया है, तो वो हटा देना। जब मैं इंटरव्यू देने गया था तो मेरे रिज्यूमे में थोड़ा ऐसी था कि मैंने कहीं 1 ईयर काम किया, कहीं 6 मंथ, और कहीं फिर से 6 मंथ। तो इस वजह से उन्होंने जो ना मुझे रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि मैंने तो भैया अपनी तरफ से क्लियर बता दिया था कि मैंने यहाँ ऐसे काम किया है, वहाँ ऐसे काम किया है, और इस वजह से ही मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था। तो अपना जो रिज्यूमे है, भले एक्सपीरियंस कम लिखना हो उसमें, बट ऐसा ना हो 3 महीने, 6 महीने, 1 ईयर। तो ये ध्यान रखना, मेन बात। और मैं अपना बता देता हूँ, जब मैं इंटरव्यू देने गया था, सो मैं 2 बार इंटरव्यू देने गया हूँ, 2 बार 3 बार, हाँ, आई थिंक, मैं 3 बार इंटरव्यू देने गया हूँ। पहली बार जो इंटरव्यू देने गया था मैं, मैं वहाँ पे जाके 10-15 मिनट बैठा हूँ, और मैंने इंटरव्यू दिया ही नहीं, मैं डायरेक्ट आ गया।
उसके काफ़ी दिन बाद गया मैं फिर से इंटरव्यू देने। तो मेरा आई थिंक 2 राउंड हुए थे, पता नहीं फिर लेट हो गया था ज़्यादा, क्या हो गया था। तो उन्होंने मुझे बोला था कि आप अगले दिन आना। तो मैं फिर अगले दिन गया था। तो अगले दिन मेरा फर्स्ट राउंड हुआ, फिर सेकंड राउंड हुआ। फर्स्ट राउंड में वही था, इंट्रोडक्शन और एक्सपीरियंस और कंपनी के बारे में क्या जानते हो। सेकंड राउंड जो होता है तो वो 2 लोग ले रहे थे, जिसने फर्स्ट राउंड लिया था मेरा, और एक और एचआर थी जो रिक्रूटर होती है वही। तो उन्होंने मेरा फिर से इंटरव्यू लिया। तो मैंने तो अपनी तरफ से सब कुछ बताया था, और मेरे थोड़ा रिज्यूमे में जो था 3 मंथ 6 मंथ इस टाइप से करके था। तो वो सोच रहे थे कि मतलब मैं ऐसी हूँ कि मैं छोड़ के चला जाऊँगा। तो उन्होंने बोला कि हम आपको नहीं ले सकते क्योंकि आपका जो नमस्ते मदर हॉस्पिटल गुड़गांव। तो उन्हें लगा कि मैं ऐसी हूँ 3 महीने 6 महीने काम करने वाला, फिर छोड़ के चला जाऊँगा। तो उन्होंने मुझे इस वजह से रिजेक्ट कर दिया। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बट मेरा जो हुआ था टाइम वेस्ट हो गया था वहाँ पे काफ़ी सारा। और पहली बात, जब आप वहाँ पे अगर कोई लड़का इंटरव्यू देने जा रहा है तो पूरा फॉर्मल ड्रेस में जाना, फॉर्मल शूज़, फॉर्मल शर्ट, फॉर्मल पैंट, ऐसे कैजुअल कपड़ों में मत जाना, क्योंकि वो हिंदुस्तान वेलनेस कंपनी है और वहाँ पे जो रिक्वायरमेंट होती है ना कपड़ों से रिलेटेड, तो वो इसी टाइप का चलेगा। और कहीं भी इंटरव्यू देने जा रहे हो अगर फॉर्मल ड्रेस पहन के जाओगे तो उसका एक अलग अलग से इम्प्रेशन पड़ता है, तो ये ध्यान रखना। तो भाई इंटरव्यू जो होगा वो मतलब वैसे तो हिंदी में होता है, बाकी इंट्रोडक्शन जो है आपको इंग्लिश में देना है, और प्रोसेस भी जो है वो हिंदी में ही है वहाँ का। और सैलरी जो मैंने यहाँ पे चेक की है एज ए कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव की, तो यहाँ पे 16 से 25 हज़ार दिखा रही है। सो आई थिंक इन हैंड ही होगी ये 16 से 25 हज़ार जो है, और CTC अलग होगी, PF वहाँ पे डिडक्ट हो रहा है, तो ये भी अच्छी बात है। इंटरव्यू जो चलते हैं मॉर्निंग 9 AM से लेके इवनिंग 6 PM तक इंटरव्यू चलते हैं, तो आप किसी भी टाइम जा सकते हो इंटरव्यू के लिए। और सेक्टर 44 में है। मैं एड्रेस वगैरह डाल दूँगा, हो सके तो मैं HR का नंबर भी डाल दूँगा, बाकी आप डायरेक्ट वॉकिंग में जाके इंटरव्यू दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और गूगल मैप पे भी इसकी लोकेशन है, तो वो भी चेक कर सकते हो, सेक्टर 44 हिंदुस्तान वेलनेस डाल के। और और जो भी भाई इंटरव्यू देने जा रहा है तो हिंदुस्तान वेलनेस के बारे में थोड़ा पढ़ के जाना अच्छे से। आप वहाँ पे भी इंटरव्यू देने जाओगे तो वो भी यही कहेंगे कि आप पहले अपने फ़ोन में हिंदुस्तान वेलनेस के बारे में पढ़ लो, ऑल अबाउट हिंदुस्तान वेलनेस डाल के। तो एक बार ये अच्छे से देख लेना, और अपना इंटरव्यू इंट्रोडक्शन भी जो है अच्छे से तैयार कर लेना, जो वहाँ पे जाके प्रॉब्लम ना हो। मेन होता है कम्युनिकेशन स्किल्स देखी जाती है, सेल्स हो या कस्टमर सर्विस हो, सपोर्ट, इनबाउंड आउटबाउंड दोनों में कम्युनिकेशन देखी जाती है, तो ये मेन ध्यान रखना है। और जहाँ तक है मैं सब कुछ आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा भी कोई अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए हिंदुस्तान वेलनेस से रिलेटेड या कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, सेम नाम से मेरी ID है, अनुज विक शॉर्ट नाम से, तो वहाँ पे जाके मुझे मैसेज कर देना। बाकी और भी जॉब से रिलेटेड वीडियोज़ हैं तो वो भी जाके देखो, और वहाँ पे भी जाके इंटरव्यू दो। भाई गुड़गांव में रह रहे हो तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा इंटरव्यू दोगे उतना ही बेहतर होगा, तभी आपकी जो ना कम्युनिकेशन अच्छी बनती जाती है, और इंटरव्यू से रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चन पता चलते हैं। एक तो रिलेटेड वर्ड अटक रहा है मेरे मुंह में, वाह। सो जितने हो सके इंटरव्यू दो, क्या है कंपनी छोटी हो बड़ी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो मैं एक्सपीरियंस होता जाएगा, बस मेन ये है। तो भाई मैं इस वीडियो को एंड कर देता हूँ। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, और चैनल को 100% सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि मैं जॉब से रिलेटेड जो है अपडेट देता रहता हूँ, वीडियोज़ डालते रहता हूँ। और जितनी भी मैंने वीडियोज़ डाली हैं जॉब से रिलेटेड, तो यहाँ पर जो है ना हमेशा हायरिंग चलती रहती है। तो कभी भी अगर इंटरव्यू देने जाना हो, जैसे कि हिंदुस्तान वेलनेस हो गया, लेंसकार्ट, व्हील्स है, पॉलिसी बाज़ार, यहाँ पर हायरिंग चलती रहती है, कभी कभार बंद होती है महीने में। बाकी ये जो है ना परमानेंट वीडियो है, तो यहाँ पे जाके इंटरव्यू दे सकते हो डायरेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भाई लोग चैनल को 100% सब्सक्राइब करके जाना है, 1K के नियर बाय हूँ। ये वीडियो मैं आज या कल में डाल दूँगा, आज तो नहीं, कल या परसों। तो जय श्री राम, मिलते हैं।